क्या आपको पता है कि एक एवरेज इंडियन फैमिली अपने एनुअल इनकम का 60% सिर्फ शादी में खर्च देती है। और तो और हर 5 में से एक बंदा शादी के लिए पैसे उधार लेता है। पर सवाल ये है, ये बड़ी बड़ी शादियां और फंक्शन क्या इनकी सच में कुछ वर्थ है या फिर ये एक फाइनेंशियल टेंशन को बढ़ाते हैं। शादियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन इंडियन वेडिंग्स की तो बात ही अलग है, एकदम लार्जर देन लाइफ। इंडियन वेडिंग्स सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बट एक इमोशनल ड्रामा भी होता है, जहां रिचुअल्स और फैमिली की दोनों की बॉन्डिंग होती है और इस नाम पे लाखों उड़ जाते हैं। तो ये फिजूल खर्ची क्यों और क्या हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है और नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, एज ऑफ जुलाई 24, इंडियन वेडिंग मार्केट का साइज $130 बिलियन का है। और हाँ, ये सालों साल 7 to 8% ग्रो कर रहा है। मतलब हर साल लोग और ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं इन शादियों में। इंडिया में हर दिन 30,000 से भी ज्यादा शादियां होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सारी बिग फैट इंडियन वेडिंग नहीं होती, लेकिन खर्चा तो हो रहा है। इमेजिन करिए कितने लोग इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। केटरर्स, डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स, इवेंट मैनेजर्स और न जाने कितने सारे आप और मेरे जैसे खाना खाने वाले। और ये इंडस्ट्री सिर्फ बड़े सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, गांव में भी शादियां धमाकेदार होती हैं और सोशल इवेंट्स तो उससे भी बड़े। हर जगह एक ट्रेंड है, बिगर इज बेटर। लेकिन सवाल यह है कि ये ट्रेंड आखिर शुरू कैसे हुआ, किसने इसकी पहल की? इंडियन वेडिंग्स महंगी क्यों होती जा रही है? और इसका जवाब छुपा है 3 बड़े फैक्टर्स में। तो इन 3 फैक्टर्स की बात करते हैं और सबसे पहला है बॉलीवुड का असर। बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस हर इंडियन शादी में दिखता है। अब इमेजिन करो, जब रणवीर और दीपिका या सिद्धार्थ या कियारा की शादी के फोटोज रिलीज होते हैं, मतलब तो उन फोटो से कितनी ही ब्राइड्स इंस्पायर होके अपने लहंगे सिलवाती हैं। डिजाइनर लहंगे हो या एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस और या फिर सिनेमैटिक वेडिंग वीडियोस, इन हर चीज का ट्रेंड बॉलीवुड जबरदस्त सेट करता है। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट वो है हमारा सोशल मीडिया का प्रेशर। आज के जमाने में शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं रही, इट्स अ गुड कंटेंट अपॉर्चुनिटी। लोग चाहते हैं कि उनकी वेडिंग के फोटोज और रील्स इंस्टाग्राम पर वायरल हो, ट्रेंड करें। आपने देखा ही होगा #वेडिंग ऑफ द ईयर, ब्राइड गोल्स और ना जाने कितने ही ऐसे हैशटैग्स मार्केट में घूमते रहते हैं। और नंबर 3, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी और शो ऑफ कल्चर। इंडियन वेडिंग्स एक स्टेटस सिंबल है। ऐसा कहा जाता है लोग अपनी बेटी की शादी में अपना घर गिरवी रख देते हैं, लेकिन शादी तो ग्रैंड होनी चाहिए। ये मेंटालिटी लोगों को अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड खर्च करवा देती है। एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि 20% लोग अपनी लाइफ टाइम की इनकम शादियों पर खर्च कर देते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ये अपना घर गिरवी रखकर या बहुत बड़ी उधार लेकर इन शादियों को करते हैं। एक और शॉकिंग डेटा ये है कि इंडियन फैमिलीज शो ऑफ के चक्कर में शादी के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में सारी जिंदगी काटते हैं। अब सोचिए, एक तरफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन है और दूसरी तरफ जनरेशंस के लिए फाइनेंशियल बर्डन। आप क्या चूज करना पसंद करोगे, एक फाइनेंशियल बर्डन कि फिर वन टाइम का शो ऑफ? इंडियन वेडिंग्स एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, जैसे कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। आज एक फोटोग्राफर एक शादी के लिए 1 से 2 लाख तक चार्ज करता है और एडिटर्स उससे भी ज्यादा। और ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट उनका घर और पूरा का पूरा साल चला देती है। केटरिंग और फूड, ये भी एक जबरदस्त बिजनेस है। शादियों में लोग ज्यादा करके सिर्फ खाना खाने जाते हैं, और केटरिंग अच्छी हो तो भाई वाह भाई वाह। और उसके बाद में आता है आपका टेंट और डेकोर। इसकी तो बात ही क्या है, टेंट और डेकोर के अंदर अनशन पैसे जितने चाहे उतने खर्चो, और जितने खर्चो उतने ही कम। और ये लोकल टेंट हाउसेस और डिजाइनर्स
एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। अब बात करते हैं कि एक टिपिकल इंडियन शादी के एक्सपेंसेस की डिटेल के बारे में और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आता है फूड एंड केटरिंग। शादियों में खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं शादी का स्टैंडर्ड उसके खाने से जज किया जाता है, इसीलिए फैमिलीज अपने बजट का मेजॉरिटी हिस्सा केटरिंग पर लगा देते हैं ताकि लोगों को बेहतरीन खाना मिले और उनका अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो। शादी का खाना अगर बेकार होगा तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। एग्जॉटिक बुफे, 100 से भी ज्यादा डिशेस, इतनी कि लोग सारे खा भी नहीं पाते। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि स्टडीज के हिसाब से 20% से भी ज्यादा फूड वेस्टेज होता है। अब ये 20% शायद एक नंबर में होगा, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इससे भी बहुत ज्यादा फूड वेस्टेज होता है। सो एक तरफ फिजूल खर्ची है और दूसरी तरफ बहुत सारा फूड वेस्टेज। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। इंडियन शादी में गोल्ड की ज्वेलरी तो बहुत ही काफी ज्यादा मायने रखती है। ब्राइड ने कितना हैवी नेकलेस पहना है, ब्राइड के इयररिंग्स कैसे हैं और बैंगल्स कैसे हैं। फैमिली के मेंबर्स के लिए ये एक्सक्लूसिव ज्वेलरी बनवाना एक ट्रेंड बन चुका है। ये श्रृंगार का एक पार्ट नहीं बल्कि एक स्टेटस का सिंबल भी बन चुका है। बट फिर भी ज्वेलरी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी है। वो आपके इमोशन और फाइनेंस दोनों को मिला करके चलती है। अब इसके बाद बात करेंगे क्लोथिंग की। शादी के कपड़े मतलब स्पेशल ब्राइडल लहंगे से लेकर के वो शेरवानी तक, ये सब्यसाची से लेके मनीष मल्होत्रा तक सबको यही चाहिए। सबको या तो ओरिजिनल या तो फर्स्ट कॉपी। ये डेफिनेटली लोग इसके ऊपर 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन वो शादी की जो आउटफिट है वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए है और उसके बाद शायद आप उसको दोबारा पहनोगे भी नहीं। लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फिजूल खर्च तो है, लेकिन उसके सामने जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये लहंगे बेच रहे हैं, उनकी कमाई का बहुत ही बड़ा जरिया है। अब बात करेंगे वेन्यू एंड डेकोर की। अब वेन्यूज और डेकोरेशन के पीछे कुछ सालों में डेस्टिनेशन वेडिंग का एक अलग ही क्रेज बन चुका है। राजस्थान के पैलेसेस हो या गोवा के बीचेस, उदयपुर का रॉयल होटल हो, ये सब इंडियन वेडिंग्स के अंदर तो चाहिए ही। और अगर लोकल वेन्यू भी है तो भी आप डेकोरेशन के ऊपर धमाल खर्च करते हो। फ्लोरल अरेंजमेंट्स, लाइट्स, थीम्स, हर चीज ग्रैंड होती है। और बात करें अल्ट्रा रिच फैमिलीज की, जैसे अंबानी, तो भाई इनके बजट की तो क्या ही बात करें। इनका बजट का कोई हिसाब ही नहीं होता। आपको तो ऑलरेडी पता ही है, आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे ही हैं। और अब आते हैं मुद्दे पे। सवाल असली ये है कि इंडियन वेडिंग्स पे इतना सारा खर्चा क्या ये वेस्ट है या वर्थ है? एक वेस्ट वाली आर्ग्यूमेंट। पहली बात ये है कि बहुत सारे फैमिलीज अपने बजट के बियॉन्ड खर्च करते हैं, लोन्स लेते हैं, मॉर्गेज लेते हैं, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करते हैं। और ये जो कॉमन ट्रेंड है ये हमारे देश में बहुत बढ़ते जा रहा है। 60% इंडियन फैमिली शादी के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल के अंदर जीते हैं। और क्या ये एक्स्ट्रावेगेंस रियली जरूरी है? इतना डेकोर पे खर्चा करना? गेस्ट अक्सर शादी के बाद उसके रिचुअल्स खत्म होने पे शादी का सिर्फ खाना याद करते हैं, ना कि ओवरऑल एम्बियंस। पर फिर ये क्वेश्चन होता है कि इतना खर्च क्या सच में जस्टिफाइड है? अब द वर्थ वाली आर्ग्यूमेंट। दूसरी तरफ इंडियन वेडिंग्स एक इकोनॉमिक इंजन भी बनाती है। ये इवेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अब वो केटरर्स हो, डेकोरेटर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फ्लोरिस्ट हो या मैनेजर्स हो, इन सबको कहीं ना कहीं इनकम कमाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब आपको ये भी समझना होगा कि वेडिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक कल्चरल एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। फैमिलीज के लिए प्राउड मोमेंट है और वो जनरेशंस तक इसे याद रखते हैं। तो क्या इंडियन वेडिंग्स वेस्ट है या फिर एक मीनिंगफुल रिचुअल? ये डिसीजंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज क्या है वो जरूर लिखिएगा। आप आपके बजट के ऊपर जाके शादी करना पसंद करेंगे कि आप अपने बजट में रहकर पसंद करेंगे? इसका जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शंस में आप लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजिएगा जिसकी शादी नजदीक है। और मुझे जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, क्योंकि ये शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।